जय श्री राम। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे में फर्स्ट पॉइंट है, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ वेवलेंथ रेंज 0.1 एमस्ट्रॉन्ग to 100 एमस्ट्रॉन्ग, that is we can take lambda equal to 10 पावर माइनस 10 मीटर टू 10 पावर माइनस 8 मीटर। ये एक्सरे का वेवलेंथ होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर टू 10 पावर माइनस 8 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब लाइट का जो वेवलेंथ होता है उससे एक्सरे का वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है। लाइट का वेवलेंथ होता है 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर टू 7.8। तो जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो 4 इंटू 10 माइनस 7 मीटर टू 7.8 इंटू 10 माइनस 7 मीटर होता है। तो इसलिए एक्सरे का जो वेवलेंथ सबसे कम होता है, लाइट के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए एक्सरे का एनर्जी लाइट एनर्जी ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है। हेंस दे कैरी मोर एनर्जी। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सरे एंड लाइट। एक्सरे और लाइट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक्सरे कैरी मोर एनर्जी इन कंपेरिजन विद द लाइट। थर्ड पॉइंट है, एक्स रेज आर इनविजिबल। एक्स रे इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता। फोर्थ पॉइंट है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड ऑफ लाइट। एक्स रे जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। एक्स रेज आर मेजर्ड इन रोंजन यूनिट में मेजर ऑफ आयनाइजेशन पावर। मतलब कि एक्सरे को जो मेजर किया जाता है वो रोंजन में किया जाता है, रोंटजन, और ये रोंटजन मेजर करता है आयनाइजेशन पावर को। अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 है, एक्स रेज कैरी नो चार्ज सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चूँकि एक्सरे के पास चार्ज नहीं होता, इसलिए न तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा न तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। और वेवलेंथ ऑफ गामा रे इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 10 पावर माइनस 8 मीटर टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। 8 पॉइंट है, दे यूज इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्सरे से क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है क्योंकि एक्सरे इज डाइफ्रेक्टेड थ्रू क्रिस्टल। एक्सरे का क्रिस्टल से डाइफ्रेक्शन होता है, इसलिए एक्सरे इज यूज टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसलिए एक्सरे का यूज क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आयोनाइज गैसेस। मीन्स कि जब एक्सरे गैस से पास होता है तो गैस को स्प्लिट कर देगा कैटायन और एनायन में। सो दे आयोनाइज गैस को एनॉइज कर देते हैं। एक्सरे रेज डू नॉट पास थ्रू हेवी मेटल्स एंड बोन्स। एक्सरे मेटल और बोन से पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, लॉन्ग एक्सपोजर टू एक्सरे इज इंजीरियस फॉर ह्यूमन बॉडी। अगर ये एक्सरे ह्यूमन बॉडी पे लंबे समय तक पड़ता है तो ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा, इंजीरियस होगा। तो एक्सरे जो है ह्यूमन बॉडी के लिए अगर लॉन्ग टाइम्स अधिक समय से एक्सरे एक्सपोज गिर रहा है तो ये बॉडी के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, लीड इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे। एक्सरे को
लेड जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये फॉर एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बेरियम सल्फेट इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर। उसके लिए क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट का इंजेक्शन लगाते हैं। बेरियम सल्फेट जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बर होता है एक्सरे का, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ये एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट भी देता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब मेटेलिक सरफेस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होगा तो मेटेलिक पर से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है कि जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे fall of X-ray falls on the low atomic number element like graphite, then they scattered. X-ray scattered, and scattered beam contains two frequency. One is equal to the incident frequency of incident light, and second is अदर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, जब कार्बन या ग्रेफाइट के ब्लॉक पे एक्सरे गिरता है तो दे सफर्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन स्कैटरिंग, तो उनका स्कैटरिंग हो जाता है। और स्कैटर्ड रे में दो वेवलेंथ होते हैं, एक का वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरे के बराबर होगा, दूसरे का इंसिडेंट एक्सरे से ज़्यादा होता है, उसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। 16 पॉइंट है, एक्स रेज आर नॉट इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स, इमिट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक्सरे कैन नॉट इमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, these कैन नॉट बी यूज इन रडार बिकॉज दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द टारगेट। एक्सरे को जो है रडार में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि रडार के केस में जो साउंड वेव रडार सेंड साउंड वेव टू द टारगेट, एंड साउंड वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टारगेट एंड कम बैक एंड रिसीव्ड बाय द रडार एंड डिटेक्ट इट। तो क्या होता है कि रडार के केस में साउंड वेव रडार से भेजा जाता है और टारगेट से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर फिर वो रडार के पास, रडार उसको रिसीव करता है, उसको एनालिसिस करके डिटेक्ट कर लेता है टारगेट का डिस्टेंस। ओके, तो लेकिन इसको हम यूज नहीं कर सकते। एक्सरे कैन नॉट बी यूज इन रडार बिकॉज दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द टारगेट, मतलब टारगेट इज एक्सरे रिफ्लेक्ट नहीं होता। दे शो all the important properties of light rays like reflection, interference, diffraction, polarization, मतलब ये लाइट की जो भी प्रॉपर्टी सबको दिखाते हैं। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरे आर एब्जॉर्ब व्हेन दे इंसिडेंट ऑन द सब्सटेंस, मतलब जब किसी भी सब्सटेंस पे एक्सरे इंसिड गिरता है तो वो सब्सटेंस एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है। इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट एक्सरेज I equal to I naught e raised minus mu x. So intensity of absorbed X-ray I dash equal to I naught minus I, that is I in common 1 minus e raised minus mu x। तो जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब एक्सरे होगा वो होगा आई डैश इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेस माइनस म्यू एक्स, और ये होगा इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट एक्सरे, मतलब जो बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू आई नॉट ई रेस माइनस म्यू एक्स, वेयर एक्स इज थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, म्यू एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है। देखिए इसमें देखिए एक सब्सटेंस है जिसका डिस्टेंस थिकनेस एक्स है, एक्स थिकनेस का एक सब्सटेंस है, वहाँ पे आई नॉट इंटेंसिटी का एक्सरे इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट एक्सरे ऑन द सब्सटेंस, देन आई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट एक्सरे है, आई की वैल्यू होगा आई नॉट ई रेस माइनस म्यू एक्स।
अब जो म्यू है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस म्यू इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 3 होगा। लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेस माइनस 3। वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, सो म्यू इज प्रोपोर्शनल न्यू रेस माइनस 3, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड म्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड पावर 4 वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट। तो इसके प्रोपोर्शनल होता है। म्यू क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस है जो प्रोपोर्शनल होगा, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब पावर ऑफ वेवलेंथ एंड म्यू इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, म्यू इज पर जेड पावर 4। आपने हमें सुना इसलिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।